Hello, all of you. Welcome to the Triple S Educational Platform. My name is Saksham Madia and I welcome you all here in this next video. हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और हमने इसमें बायोलॉजी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और केमिस्ट्री सेक्शन को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। पिछली कुछ दो वीडियोस में डिस्कस करा था और ये जो है हमारी थर्ड वीडियो है केमिस्ट्री सेक्शन के लिए और इसमें हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन योर स्क्रीन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें आज डिस्कस करना है, अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज्ड टू मेक पैराशूट इज डैश। देखो कोई भी हमारे पास जब हम पॉलीमर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। एक हमारे पास नेचुरल होते हैं, एक हमारे पास सिंथेटिक होते हैं। तो जब हम लोग पॉलीमर की बात करते हैं और पैराशूट की बात करें तो पैराशूट जो है वो जिस पॉलीमर से बना हुआ होता है उस पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं टेरिलीन। और ये जो टेरिलीन है, ये टेरिलीन जो है ये फर्दर कुछ मोनोमर से बना होता है। क्या होता है कि बहुत सारे मोनोमर्स जो हैं ये कंबाइन होते हैं और मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं। तो टेरिलीन जो है ये वाला जो पॉलीमर है वो कौन कौन से मोनोमर से मिलके बना होता है, तो एक तो इसमें इन्वॉल्व होता है इथाइलीन ग्लाइकॉल। इसके मोनोमर्स कंबाइन करते हैं टेरिप्थेलिक एसिड के मोनोमर्स के साथ और ये इसके भी मोनोमर्स ये दोनों मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं और वो जो पॉलीमर होता है उसको बोलते हैं टेरिलीन और वो जो टेरिलीन है वो हम यूज करते हैं पैराशूट को बनाने के लिए। नेक्स्ट वन, ड्रिंकिंग सोडा इज। देखो जब ड्रिंकिंग सोडा या सोडा की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो वाले जो सोडा होता है वो बेसिकली कैसा होता है, कार्बोनेटेड होता है। कार्बोनेटेड मतलब उसके अंदर क्या होता है, कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ CO2। तो CO2 हमने उसके अंदर डाली होती है जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं, कार्बोनेट्स बन जाते हैं। तो कार्बोनेटेड चीज जो भी होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है हल्की सी। तो सोडा जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन, 103 क्वेश्चन, द कैथोड ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी इज मेड अप ऑफ डैश। ठीक है, जब हम लोग किसी भी बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के केस में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक हम लोग बोलते हैं एनोड जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और एक होता है कैथोड जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। एनोड जो होता है पॉजिटिव वाला जो होता है यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। बट कैथोड में होती है रिडक्शन, ऑपोजिट होता है। तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं। तो अगर हम लोग लेड स्टोरेज की बात कर रहे हैं वहां पर जो एनोड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिटेलिक लेड। और कैथोड की बात करें तो कैथोड जो होता है लेड स्टोरेज बैटरी में वो होता है लेड ऑक्साइड। पीबी जो होता है वो लेड का फॉर्मूला होता है। तो इसको PbO2 जो होता है ये क्या होता है, कैथोड होता है। बट लेड ऑक्साइड जो है ऐसा हमें किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो लेड डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, क्योंकि ये PbO2 है तो लेड डाइऑक्साइड इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो जो बहुत कॉमन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम एंड इसके अलावा थोरियम। तो ये बहुत कॉमन है जो हमें देखने को मिलते हैं और इन गिवन ऑप्शंस में से थोरियम जो होगा वो राइट आंसर होगा क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है, सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मेटल नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय। देखो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का ओर जहां से हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एल्यूमिनियम को जो एक्सट्रैक्ट करके उसको हम प्यूरिफाई जब हमने उसको करना होता है तो उसके लिए जो प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को हम यूज करते हैं, वहां पे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और एल्यूमिनियम जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी। इम्प्योर कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाय अ डैश। इम्प्योर कैम्फर की अगर हम लोग बात करें तो कैम्फर क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कपूर भी बोलते हैं क्योंकि ये कपूर ट्री से मिलता है हमें। तो कैम्फर जो है इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं जिससे कैम्फर जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर इज सब्लिमेशन।
मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, बहुत सारी गैसेस का हमको नाम दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी जो उसमें कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब कितनी अमाउंट इसका कितना होता है, सो दैट इज अराउंड 70%, 60-70%। नेक्स्ट वन, टाइप मेटल यूज्ड इन प्रिंटिंग प्रेस इज एन अलॉय ऑफ डैश। जब प्रिंटिंग में जो हम टाइप मेटल को यूज करते हैं वो एक अलॉय होता है। अलॉय मतलब जो मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो यहाँ पर ये जो टाइप मेटल है ये एक अलॉय है, और ये किससे मिलके बना होता है, लेड, एंटीमनी और टिन, इन 3 चीजों से मिलके ये बना होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। sour taste of the कोका कोला is due to the presence of dash। कोका कोला की अगर हम लोग बात करें, उसका जो sour taste है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है ये कोका कोला में डाला गया होता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो कैसा हो जाता है, sour हो जाता है। नेक्स्ट वन, भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ये कौन सी गैस लीकेज होने की वजह से हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें गिवन है। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये वाली गैस जो है ये रिलीज हो गई, लीकेज हो गई थी इस गैस में, जिसकी वजह से ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो हमें देखने को मिली थी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आयोडाइज्ड सॉल्ट इज बेनिफिशियल फॉर डैश। जो जिस सॉल्ट में आयोडीन होता है वो आयोडाइज सॉल्ट होता है, वो किस लिए बेनिफिशियल होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थायराइड फंक्शन। क्योंकि थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए सबसे मेन चीज जो चाहिए होती है दैट इज आयोडीन। सो आयोडाइज सॉल्ट जो है वो किस में हेल्प करता है, थायराइड के फंक्शन में हेल्प करता है। अगर हम लोग ब्लड प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात करें तो आयोडाइज सॉल्ट जो है वो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, बट अगर आयोडाइज सॉल्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाए बॉडी में तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज भी कर देता है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर ही सिर्फ वो करता है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, द एसिड रेन डिस्ट्रॉयज द वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन्स डैश। एसिड रेन जो है वो वेजिटेबल्स को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। क्यों, ऐसा क्या उसमें प्रेजेंट होता है, तो देखो दो चीजें प्रेजेंट होती हैं जब हम लोग एसिड रेन की बात करते हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक होती हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, और एक होती हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है, नाइट्रिक एसिड तो सीधे ही कम हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड्स की बात होती है। उसके बाद ओजोन भी यहाँ पे कट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पे कट हो जाएगा। जो सल्फर की ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ मिलती हैं, और वाटर के साथ मिलके वो क्या बनाती हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं, सल्फर की ऑक्साइड्स। और वो जो है वो मेनली डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं किसमें, वेजिटेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, diamonds are glittering and attractive because light incident on them undergoes dash। डायमंड जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट या अट्रैक्टिव लगता है या ग्लिटरिंग लगता है। क्यों, क्योंकि जो लाइट, अगर हम उसमें लाइट उस पर लगाएंगे या लाइट उस पर इंसिडेंट करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। उसकी वजह से डायमंड के अंदर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस मिलती हैं, और जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शंस मिलेंगी लाइट को उतना ज़्यादा कोई चीज़ हमें अट्रैक्टिव लगेगी। The substance most commonly used as a food preservative। तो food preservative जो सबसे कॉमन सब्सटेंस है हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को हम यूज करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। अब दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ लिखा हुआ है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सो वही क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच डैश। कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंक्रीजेस द रेट, सेकंड कह रहा है डिक्रीजेस द रेट, थर्ड कह रहा है नो एक्शन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। सी, कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट का काम होता है, कैटलिस्ट एक रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और एक रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकता है। सो यहाँ पर कैटलिस्ट फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ इंक्रीज नहीं करता डिक्रीज भी कर सकता है। सेकंड भी गलत हो जाएगा, वाइस वर्सा।
और थर्ड भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें नन ऑफ दीज यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट का जो सही मीनिंग है वो ये होता है कि कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और रिएक्शन के रेट को डिक्रीज भी कर सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट टॉक्सिक? ये जो गैसेस यहाँ पे गिवन है, इन चारों में से सबसे मोस्ट टॉक्सिक गैस कौन सी है, पॉइजनस गैस कौन सी वाली है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, सॉर मिल्क कंटेन्स, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस करा है क्वेश्चन। अगर मिल्क का जो टेस्ट है वो सॉर हो जाए तो इसका मतलब मिल्क में क्या बन गया है, मिल्क के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द एसिड यूज्ड इन द लेड स्टोरेज सेल। अब लेड स्टोरेज सेल की बात करें, वहां पे जिस हमें एसिड भी यूज करना पड़ता है, तो लेड स्टोरेज सेल की जब हम लोग बात करते हैं वहां पे जिस एसिड को हम लोग यूज करते हैं दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन, एलम स्टॉप्स ब्लीडिंग इन माइनर कट बिकॉज ऑफ डैश। तो एलम जो होती है, एलम जिसको हम लोग यूज करते हैं वाटर वगैरह में से जो भी उसमें गंदगी है उस सबको साफ करने के लिए भी यूज करते हैं। तो एलम जो है उससे ब्लीडिंग जो है वो क्यों स्टॉप हो जाती है? अगर कभी ब्लीड लग रहा है, जैसे बॉयज के केस में जब कभी मतलब वो जब वो शेव करते हैं तो शेव के टाइम पे क्या होता है, कभी कभी कट लग जाता है, तो उस कट के टाइम पर एलम को यूज करते हैं, क्योंकि एलम जो है वो क्या कर देता है, जब एलम हम उस जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे कट लगा होता है, तो वो वहां पे क्या कर देता है, ब्लड को कोआगुलेट कर देता है। तो वो क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है वहां पे, उसको बोलते हैं कोआगुलेशन। तो जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वहां पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट वन, मूविंग टू द क्वेश्चन 120, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड बाय पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ। पीओपी जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किससे, मतलब किसकी हम लोग पार्शियल डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये बनता है। तो ये याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनता है, जिप्सम सॉल्ट से। जिप्सम सॉल्ट की जब हम लोग पार्शियल डिहाइड्रेशन करते हैं तो उससे क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट वन, वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अल्कोहल वाटर। ठीक है, हमारे पास एक अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, हमें उसमें से सेपरेट करना है, वाटर और अल्कोहल को अलग अलग करना है। तो कौन सी टेक्निक हम लोग यूज करेंगे, वी कैन यूज द टेक्निक डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन की टेक्निक में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को बॉईल करेंगे। जब हम इस मिक्सचर को बॉईल करेंगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इनके वेपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे इनके वेपर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो दोनों के वेपर तो एकदम नहीं जाएंगे, दोनों के वेपर अलग अलग टाइम पे ऊपर जाएंगे। तो जैसे ही वेपर इसके ऊपर को जाएंगे, वहां पर हमने इस तरीके का वो इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा लगाया होगा कि उन वेपर्स को हम लोग अलग से कलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से हम लोग वाटर और अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मिल्क शुगर इज डैश। अब मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है, मतलब ओरिजिनल मिल्क के अंदर भी एक शुगर प्रेजेंट होती है, जिस शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। अब पेट्रोलियम जो होता है, हम मतलब ये पेट्रोलियम किसकी कैटेगरी के अंदर आता है, हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो पेट्रोलियम को क्या बोलेंगे, वो किसका मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। नेक्स्ट वन, द गैस यूज्ड फॉर फिलिंग वेदर बलून्स। ठीक है, जो वेदर बलून्स होते हैं, मतलब जो बलून्स होते हैं उनमें हम कौन सी गैस फिल करते हैं ताकि वो जो है वो काफ़ी अपर हाइट पे जो है वो चले जाते हैं, सो दैट इज बिकॉज ऑफ हीलियम। तो हीलियम गैस को हम लोग यूज करते हैं बलून्स में। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज डैश। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन जो है वो हमें एटमॉस्फेयर में देखने को क्यों नहीं मिलती। सी, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अभी मैं थोड़ी देर में उस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, बट उससे पहले हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल, मतलब अर्थ जो है इसका ग्रेविटेशनल पुल है कि ये अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। बट हाइड्रोजन जो है ये इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो बिकॉज ऑफ दैट ये हाइड्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है। सो दिस इज द रीजन इट इज़ द लाइटेस्ट गैस। बहुत ही लाइट ये होती है, इस वजह से अर्थ इसको मतलब ग्रेविटी से इसको अपनी तरफ खींच नहीं सकता। नेक्स्ट वन, हु डिस्कवर्ड द एटम बॉम्ब। देखो, एटम बॉम्ब की जब हम लोग बात करते हैं ना कि एटम बॉम्ब किसने डिस्कवर किया,
तो देखो एटम बॉम्ब जो है इसको डिस्कवर करने की अगर हम लोग बात करें तो वो पर्सन जो है वो डिफरेंट है, बट अगर इसकी एटम बॉम्ब में जो रिएक्शंस होती हैं वो जो है वो किसी और पर्सन ने डिस्कवर करी है। अगर हम लोग एटम बॉम्ब की बात करें तो एटम बॉम्ब को जो है वो डिस्कवर किया था, उनको हम लोग बोलते हैं जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। ओपनहाइमर इन्होंने डिस्कवर करा था, बट जो ओटो हैन थे इन्होंने भी उन रिएक्शंस को डिस्कवर करा था जो रिएक्शंस बेसिकली एटम बॉम्ब में होती हैं। तो अगर हमें यहाँ पे ओपनहाइमर का ओपन ये ऑप्शन गिवन नहीं है रॉबर्ट वाला, तो हमें फिर हम ओटो हैन के साथ चले जाएंगे, बट अगर हमारे पास जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का ऑप्शन गिवन होगा तो विल गो विद दैट। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज फ्रूटी स्मेल? तो हमारे पास ऐसे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब हमें ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फ्रूटी स्मेल, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी फ्रूट जैसी स्मेल होती है। देखो क्या होता है कि इसका जो सही आंसर है वो है एस्टर। कैसे? एस्टर वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, मतलब एस्टर की वजह से ये क्या होते हैं, काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब जैसे फ्रूट्स होते हैं ना, जब हम फ्रूट्स को कट करते हैं तो उसमें से क्या आती है, हमें फ्रेग्रेंस आती है ना। तो मतलब वो किस वजह से आती है, तो क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द फ्रूटी स्मेल, दैट इज एस्टर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah. So yeah, this is the next question. What material used to make electric heater coil? इलेक्ट्रिक हीटर होती है उसकी कॉइल को बनाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लोग सबसे मतलब प्रेफर करते हैं किसको, निक्रोम को यूज करना। क्यों? निक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक हीटर्स में हम इसकी कॉइल को यूज करते हैं ताकि ये मेल्ट ना हो पाए, इसलिए हम लोग निक्रोम को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट वन, बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द सोप इंडस्ट्री। देखो सोप इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं, सोप की जब फॉर्मेशन होती है, सोप तो बन जाता है उसमें, बट सोप के साथ साथ और क्या बनता है, और बनता है ग्लिसरॉल। तो जब भी सोप की फॉर्मेशन होती है तो सोप के साथ बाय प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो इसका आंसर होगा ग्लिसरॉल। नेक्स्ट वन, पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ डैश। अब पॉलीथीन वर्ड जो है इस नाम से ही हमें आंसर मिल जाएगा। पॉलीथीन मतलब यहाँ पर इथाइलिन के बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीथीन। सो ऑप्शन नंबर ए। When formaldehyde and potassium hydroxide are heated, we get dash. जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो इसमें हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। अब ये टिपिकल केमिस्ट्री की रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में हमें बेसिकली दो चीज़ें मिलती हैं। एक हमें यहाँ पर मिलता है मिथाइल एल्कोहल, और इसके साथ हमें एक और चीज़ मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है थोड़े से टिपिकल होते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज है तो आप थोड़ा सा इसमें मतलब रिएक्शन को लिख के थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो होता है HCHO, और ये जो है किसकी प्रेजेंस में, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की प्रेजेंस में, मतलब इसकी प्रेजेंस में ये दो चीज़ें बनाता है, मिथाइल एल्कोहल बनाता है और क्या बनाता है, पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। तो सो ये दो चीज़ें बनती है। मिथाइल एल्कोहल का हमारे पास फॉर्मूला होता है CH3OH, और पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है CH2। सो ये टिपिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। थोड़ा सा रिएक्शन की अगर आपको नॉलेज होगी देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, when H2SO4 sulfuric acid is added to dry KNO3, brown fumes are evolved। जब सल्फ्यूरिक एसिड और ड्राई नाइट्रिक एसिड इन दोनों को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ फ्यूम्स निकलते हैं। अब वो जो फ्यूम्स होते हैं वो कैसे, ब्राउन कलर के होते हैं। वो जो फ्यूम्स होते हैं वो किसके होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। NO2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी। अब प्लास्टिक की जो क्रॉकरी होती है जो हम लोग किचन वगैरह में यूज करते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं वो मेनली कौन से पॉलीमर से बनी होती हैं, दैट इज फ्रॉम मेलामाइन। सो बहुत सारी यूटेंसिल्स, बहुत सारी क्रॉकरी जो होती है वो इससे बनती है, मेलामाइन से। नेक्स्ट वन, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज कैरिड आउट बाय एडिंग। ठीक है, वल्केनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, मतलब वहाँ पे हम लेयर को, सल्फर की लेयर को ऐड करते हैं। तो इसका सब सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज कैरिड आउट बाय एडिंग सल्फर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्केनाइजेशन। नेक्स्ट वन,
विच गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर? ये क्वेश्चन एक JKSSB के प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था। तो कौन सी गैस जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेजेंट होती है? सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। Next one, which one of the following is extensively used for sterilizing water? अगर हमको वाटर को स्टरलाइज करना है तो वाटर को स्टरलाइज करने के लिए हम इनमें से क्या यूज करेंगे? देखो, वाटर को स्टरलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्लोरीन यूज करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन जो है वो ऑप्शन में नहीं है, तो हमें बाकी ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। अगर आप लोग यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको देखोगे ध्यान से, तो दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ClO2, इस तरीके का कुछ फॉर्मूला होता है। तो इसके फॉर्मूला में क्या आता है? क्लोरीन भी आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को भी हम यूज कर सकते हैं वाटर को स्टरलाइज करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर, तो एयर की अगर हम लोग कॉम्पोजिशन की बात करें तो कौन सी गैस जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है? दैट इज नाइट्रोजन। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ड्यू टू। आयरन जो है अगर हम उसको मतलब किसी भी कोटिंग के बिना अगर हम उसको बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें कुछ टाइम के लिए, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी ब्राउन सी। वो लेयर जो होगी उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। और इस पूरी लेयर बनने में जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। Next one, German silver is used for making utensils is an alloy of dash. जर्मन सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। अब ये जो जर्मन सिल्वर है ये एलॉय जो है ये किस किस से मिलके बना होता है? क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं? तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉपर, जिंक और निकल। तो यहाँ पे हमें कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? कॉपर, जिंक एंड निकल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉपर, जिंक एंड निकल जो होता है इन तीनों से मिलके क्या बना होता है? जर्मन सिल्वर बना होता है, जो एक एलॉय है बेसिकली। नेक्स्ट वन, द प्यूरिटी ऑफ द गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज। तो गोल्ड की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो कितने कैरेट? सबसे प्योर जो होता है वो कौन सा गोल्ड होता है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड होती है। नेक्स्ट वन, पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ डैश। अभी हमने ये पहले भी डिस्कस किया इसी टाइप का क्वेश्चन। तो पेट्रोलियम जो है वो उसमें किसका मिक्सचर होता है? हाइड्रोकार्बन्स का। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लस्टर ऑफ द मेटल्स इज बिकॉज ऑफ डैश। अब जो मेटल्स में लस्टर होता है, लस्टर जो मेटल्स की शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, लस्टर का मतलब शाइन करना, वो किसकी वजह से होती है? तो वो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो लाइट जो होती है वो उस पर रिफ्लेक्ट करती है किसकी प्रेजेंस की वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से। और वही जो होते हैं जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और वही हमें दिखता है एज अ लस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल। इनमें से एक चीज होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए। अब नोबल मेटल्स को अगर हमें डिसॉल्व करना है तो उसके लिए जो चीज जो मतलब केमिकल एक मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया जो होता है इसको हम लोग और क्या भी बोलते हैं? इसको हम लोग रॉयल वाटर भी बोलते हैं, रॉयल वाटर। तो इसको हम लोग यूज करते हैं अगर हम लोगों को ये जो मतलब नोबल मेटल्स होते हैं उनको हम लोगों को अगर डिसॉल्व करना हो तो उनके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? एक्वा रीजिया या फिर रॉयल वाटर। नेक्स्ट वन, इमल्शन जो है, इमल्शन इज अ कोलॉइड ऑफ डैश। अब इमल्शन की एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने? मिल्क की एग्जांपल पढ़ी थी। तो मिल्क जो होता है वो क्या होता है? इमल्शन जो होता है दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील रेंजेस फ्रॉम। अब स्टील के अंदर कितना परसेंट कार्बन होता है? तो जनरली 1% कार्बन होता है, बट अगर और ज़्यादा प्योर करना है तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या ऑप्शन चूज करेंगे? 1 to 5% ऑफ द कार्बन इन स्टील। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द जर्मन सिल्वर। अभी हमने जर्मन सिल्वर के बारे में पढ़ा, कॉपर भी प्रेजेंट होता है, निकल भी प्रेजेंट होता है, जिंक भी प्रेजेंट होता है, सिल्वर नहीं प्रेजेंट होता, एंड दैट इज द राइट आंसर। The major harmful gas emitted by the automobiles which causes the air pollution। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेजर हार्मफुल गैस जो होती है वो कौन सी होती है जो ऑटोमोबाइल से एमिट होती है और उससे पॉल्यूशन कॉज होता है। देखो,
जब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो ऑटोमोबाइल से बहुत सारी गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं, जिसमें से जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो अगर हम लोग इसमें कॉन्सेंट्रेशन वाइज बात करें कि ज़्यादा मेजर कौन सी, अगर मेजर हार्मफुल की बात करें सो दैट इज मोनोऑक्साइड। बट अगर हम लोग इसमें इसकी बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। अब इनमें से सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड डैश। अब पास्चराइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें मिल्क को कितने टेम्परेचर पे हम लोग हीट करते हैं और कितने टाइम के लिए। पास्चराइजेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो प्योर का मतलब है कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह प्रेजेंट हैं वो किल हो जाएं, जो भी अगर उसमें बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट है, कोई भी हार्मफुल चीज़ें प्रेजेंट है तो वो किल हो जाएं। तो मिल्क के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी। Last question for today. The freezer in a refrigerator is fitted near the top. अब जो फ्रीजर होता है वो रेफ्रिजरेटर में टॉप में क्यों होता है? इसमें वो ये नहीं कह रहा है, देखो जब हम लोग पुराने वाले फ्रिजेस की बात करते हैं, पुराने वाले रेफ्रिजरेटर्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता था, हमारे पास ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पे फ्रीजर प्रेजेंट होता था जहाँ पे हम लोग मतलब आइस वगैरह लगाते हैं। बट आजकल के अगर जो हम लोग आजकल के न्यू जनरेशन रेफ्रिजरेटर्स की बात करें तो उनमें हमें इस तरीके से मेन रेफ्रिजरेटर होगा और इस तरीके से ऊपर हमें अलग से भी दिखता है वो वाला सेक्शन। हम इसकी बात कर रहे हैं, जो पुराना वाला जो फ्रिज होता है ना, पुराना वाला जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें जो फ्रीजर वाला सेक्शन है वो टॉप पर क्यों होता है, बॉटम पर क्यों नहीं होता है? तो दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास कोल्ड एयर और एक होती है हमारे पास हॉट एयर। हॉट एयर जो होती है वो क्या होती है, लाइट होती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है, जिसकी वजह से हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। बट अगर जो कोल्ड एयर होती है ये कैसी होती है, हैवी होती है एज कम्पेयर टू हॉट एयर। तो जो चीज़ हैवी होगी वो नीचे आना स्टार्ट कर देगी और जो चीज़ लाइट होगी वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। जब यहाँ पे फ्रीज़र में से बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर आएगी तो ये कोल्ड एयर जो है ये क्या करेगी, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। जब ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, कुछ देर ये कोल्ड एयर यहाँ पर रहेगी तो कुछ देर के बाद ये हॉट हो जाएगी। जब ये कोल्ड एयर हॉट हो जाएगी तो उसके बाद ये क्या करेगी, धीरे 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 ऊपर जाना शुरू कर देगी, ये हॉट एयर ऊपर जाना शुरू कर देगी। तब तक यहाँ से और कोल्ड एयर आ जाएगी और वो कोल्ड एयर नीचे जाएगी, हॉट एयर ऊपर आएगी। इस तरीके से जो पूरा का पूरा साइकिल है वो चलता रहता है और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। सो इट फैसिलिटेट्स कन्वेक्शन करंट। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म चलता है कि जो कोल्ड एयर है वो आती है और वो नीचे की तरफ जाती है और नीचे जब वो गर्म हो जाती है तो फिर वो ऊपर की तरफ जाती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। सो आई होप ये कुछ क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। सो अभी तक हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं केमिस्ट्री के। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो दैट इज फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो कीप वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।